बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से एक्सपोज हुई हैं, बहुत तेज़ी से हमारे सामने आई हैं और अब जो है जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, हमें लग रहा था कि दिनों की बात होगी, लेकिन ये घंटों की बातें हैं। और उसमें यह है कि जो चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो मुझे यकीन नहीं था कि कभी मैं ऐसे पढ़ूंगा, कभी मैं ऐसे सुनूंगा। क्योंकि जब आज हम उठे सुबह सो के तो मीडिया भरा हुआ था इन बातों से। आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुना, और हम 2 वीडियो कर चुके हैं उसके ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट और अदलिया जो है वो टोटली निशाने पे इन्होंने ली। और हमने ये अज्यूम किया, हमने आपस में बात की कुछ लोगों ने, और हमने कहा कि इसके बाद कुछ दिनों के बाद बारी हमारे एस्टेब्लिशमेंट की आ जाएगी, कुछ दिनों के बाद। मगर वो टोटली रॉन्ग हमारी एनालिसिस थी। उसमें हुआ ये कि आज ही जो है बहुत ही भयानक अंदाज में मैंने वो चीज देखी जो मुझे कानों को यकीन नहीं आया जब इन्होंने बिठाया जावेद लतीफ को, और जो अल्फाज उन्होंने अदा किए हैं। मैं 26-27 मिनट की वो वीडियो है, मैं आपसे कुछ 30 सेकंड लूंगा और ये आपको दिखा देता हूं। गुजारिश करूंगा आज भी कि अगर जमहूर की आवाज न सुनी गई और ये एहतजाज इलेक्शन कमीशन के बाहर हो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला लेने के लिए, या अदारों के बाहर हो, पिंडी में हो, इस्लामाबाद में हो, किसी और जगह हो, अगर इस तरह की रवश चल निकली जिसको हमने कभी सपोर्ट नहीं किया था, मगर अगर लीडरलेस ये मुजाहरे, ये एहतजाज, ये खूनी इनकलाब आ गया जो कि नजर आना शुरू हो गया है, तो उसकी जिम्मेवारी हम पर नहीं होगी। और मैं समझ, ये जावेद लतीफ थे जिन्होंने ये बहुत लंबी बात की है। इन्होंने कहा कि जी आप लोगों के पास, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट के पास और अदले के पास 15 दिन हैं। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये जो पूरा लुब्बे लुबाब है, जो लोग अगर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पूरी सुनेंगे तो उनको इनकी बात समझ में आ जाएगी कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा किया है एस्टैब्लिशमेंट ने, और उस धोखे का जिक्र करते हैं पूरी की पूरी। ये जो आपके पास अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। उसमें ये इल्जाम भी लगाते हैं कि जो कुछ भी हुआ, ये जो आप डिप्टी स्पीकर का केस देख रहे हैं, इस पर जो हमें अंदर की इतलात हैं, आप तक शायद पहुंची हुई होंगी, कि डिप्टी स्पीकर से कुरान पे हल्फ लिया गया था कि आप न्यूट्रल नहीं है और आपने बहुत बड़ा फैसला करना है। इस फैसले का दारोमदार पाकिस्तान के ऊपर होगा, पंजाब के ऊपर होगा, आने वाली हुकूमत के ऊपर होगा, इमरान खान के ऊपर होगा, शहबाज शरीफ के ऊपर होगा, हमजा के ऊपर होगा, एस्टैब्लिशमेंट पे होगा, अदलिया पे होगा। तो ये बहुत भारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप एक काम कर लें कि आपने किसी का साथ नहीं देना, आपने अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान करके जो आपके सामने आए ब्लैक एंड व्हाइट, आपने बस एक न्यूट्रल अंपायर की तरह काम कर देना है। इन्होंने हां की। अब वो हां करने के बाद जो है इनको अंदर आ जाना चाहिए था। ये अंदर लेट आए, आपने देखा। हल्फ के बाद जो मुलाकात हुई है, अब मैं उसका जिक्र मैं नहीं कर सकता, लेकिन हल्फ के बाद जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद जावेद लतीफ का कहना है कि उस मुलाकात के बाद जो है हमारे साथ धोखा हुआ है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हमें जबान दे दी गई थी कि आप करें, हम आपके पीछे हैं, तो कहां है पीछे? पीछे तो कोई भी नहीं है हमारे। अब हम जो किस तरह खड़े हैं, आप हमें कह रहे हैं, इस पूरे के तकरीबन 4 या 5 दफा उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। सितंबर में इंतखाबात का जिक्र उन्होंने किया, और सितंबर में इंतखाबात का जिक्र करते हुए ये बार बार फोर्स कर रहे हैं कि हमें तो आपने उजाड़ के रख दिया है, हमने तो अपनी सियासत कुर्बान कर दी है, अब हमें टाइम मिला है कि हम कुछ अपने लिए बेहतर करें, और आप कह रहे हैं कि ये जरूरी है। तो ये आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था? उस टाइम आप कहते जरूरी है, उस टाइम तो आपने कुछ नहीं कहा। और अब जब हमने हुकूमत ली है और हमने आपसे जबान भी ली है, हमने आपसे कसम भी ली है, हमने आपसे वादा भी लिया है कि अगले अगस्त में हम आपको वापस कर देंगे सब कुछ, तो आप कह रहे हैं कि इस सितंबर में हमें वापस करें, तो ये कैसे हो सकता है? तो हम तो बिल्कुल ही फारिग हैं। तो उन्होंने कहा, जो बात बनाई है वो ये बनाई है कि इन्होंने कहा कि हमें आप एक काम करें कि आप नवाज शरीफ को वापस लाएं। ये जो आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसले करवाए गए वो वापस लिए जाएं, नहीं तो खाना जंगी होगी। तमाम इदारे वापस अपनी हदूद में चले जाएं। 15 दिन के अंदर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दिया जाए। जावेद लतीफ GHQ के बाहर एहतजाज
और खूनी इनकलाब की धमकी भी दे डाली। ये भी मैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ले रहा हूं। खूनी इनकलाब, अब वो एक अलग बहस है। मैं जानता हूं कि आप सवाल करेंगे कि क्या नून लीग खूनी इनकलाब ला सकती है। तो ये मेरा जाती इस पे एनालिसिस में दे सकता हूं कि खूनी इनकलाब के लिए जो लोग होते हैं वो बहुत ही डेडिकेटेड लोग होते हैं और उनकी कैटेगरी अलग होती है, उनका स्टेट ऑफ माइंड अलग होता है और उस टाइम के सिनेरियो अलग होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा सच और बगैर किसी, ये जो इस तरह भी उन्होंने कहा ना कि अगर डिप्टी स्पीकर ने गलत भी किया है तो हमारे पीछे वो खड़ा होना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट क्यों बुला रही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एक मिसाल देता हूं। अब जैसे ये खबर आई हमारे पास, आपने देखी कि इदारों को अपनी हदूद में रहना होगा। मौलाना फजल रहमान, एक खबर इनकी और है, वो भी आपको दिखा देता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे कि ये खबर है, इसमें ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट चाहिए। फैसला क्या करना है? पार्लियामेंट्री लीडर ने फैसला करना है या उसने करना है, शुजात ने करना है। फुल कोर्ट चाहिए। 3 या 5 जजेस का पैनल इंसाफ के हवाले से काबिल कबूल नहीं हो सकेगा। तो भाई बात यह है कि आप किसी फ्रूट वाले से पूछ लें, आज आप किसी समोसे वाले से पूछ लें, बारिशें बहुत हो रही हैं, पकौड़े वाले भी बहुत बैठे हुए हैं, पकौड़े वाले से पूछ लें, वो भी आपको बोलेगा, चलते चलते बोल देगा, आवाज देके बोल देगा कि सर 63A पढ़ लें, आपका मसला हल हो जाएगा। 63A पढ़ लें, जज की जरूरत ही नहीं है। जज तो बहुत, मैं कहता हूं कि बहुत खलूस है। सुप्रीम कोर्ट को सलूट है, सुप्रीम कोर्ट को दोनों हाथों से सलूट है कि वो इस केस को केस मान रही है। और उन्होंने कुछ भी नहीं तो कम से कम हमजा को बोला कि आप बैठो। हक नहीं बनता है, हक बुजदार का बनता है। मैं आपको साफ कह रहा हूं, अगर आप कानूनी बात करोगे तो हक बुजदार का बनता है। या तो हक है परवेज लाही का जो जीत गया था, 186 पे जीत गया था वो। और अगर आप कहते हो कि नहीं अभी थोड़ा सा इनसे हम बात कर लेते हैं, सीख रहे हैं हम अभी, तो फिर जो है हक बनता है बुजदार का कि अगर बीच में रखना तो फिर बुजदार को रखें। क्योंकि ये क्यों रखें? तो इनको आपने रखा, क्या रखा? इनको आपने रखा कि आप कायम मुकाम हैं या निगरान हैं, जिनको आपने ट्रस्टी कहा। अब ये बहुत बड़ा जर्फ है सुप्रीम कोर्ट का, अगेन सलूट है कि उन्होंने कहा कि आप निगरान या ट्रस्टी रहें। अब उस ट्रस्ट के अंदर जो हुआ है, मैं तो हैरान हूं कि उन्होंने वो काम किया जो तौहीन अदालत कहते हैं। उन्होंने हल्फ लेना शुरू कर दिए हैं, कैबिनेट को बढ़ाना शुरू कर दिया है। भाई आपको पीर तक का बोला है, यानी घंटों का आपको बोला है कि आप 36 घंटों के लिए वज़ीर आला हैं, निगरान, और आप कोई फैसला नहीं करेंगे। उसमें आपने अपनी काबीना बढ़ा ली। ये कौन सी बात हो सकती है? अब इसके अंदर वो कहते हैं कि अदालती फैसले का एहतराम ट्रस्टी वज़ीर आला का आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। कमर ज़मान कायरा, मैं भी एग्री करता हूं। यही कमर ज़मान कायरा ने बताया है कि जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर ने काम किया है उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। ये खुद कह रहे हैं, यानी कि जो हेड ऑफ पार्टी है, सदर है, उसका काम नहीं है। तो जो पार्लिमानी लीडर होता है उसका काम होता है कि वो फैसला करे कि पार्टी ने किस तरफ मूव करना है। अब ये एक अलग बात है जो जिस पर कानूनदानी बात कर सकते हैं। मैं एक आपको बात बता रहा हूं कि पूरी पार्टी का अगर 50% से ज्यादा किसी तरफ मुत्तफिक हो जाए, ये कानून है, मैंने कानून पढ़ा है, तो उसके अंदर यह है कि वो पार्टी उस तरफ मूव कर सकती है। यानी कि अगर पूरी की पूरी पार्टी, अगर जो उनके सरबराह हैं, पार्लिमानी पर सरबराह हैं, अगर वो भी एक तरफ हो जाएं, लेकिन अगर 60%, 50% से ज्यादा, मतलब 10 में से 6 लोग अगर ये कह दें कि भाई हम जो है हम अपनी मर्जी का वोट देंगे, तो वो वोट मान लिया जाएगा, क्योंकि वो अक्सरियती की राय बन जाती है, तो अक्सरियती को दे दिया जाएगा। अब ये मैंने जो पढ़ा है मैं आपको बता रहा हूं। मेरे पास जब जैसे इसकी डिटेल आएगी मैं आपको निकाल के दिखा सकूंगा, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने पढ़ा यही है, मैंने आइन जो मैंने पढ़ा उसके अंदर मैंने यही पढ़ा कि आप 6 से ज्यादा, अगर 50% ज्यादा आपके वोट हो तो आप उसमें आ जाएंगे। एक जो डर्टी गेम हो रही है इसके अंदर, आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूं, डर्टी गेम बता रहा हूं, लेकिन आपको मैं ताज़ा तरीन बता दूं, इस टाइम जो आसिफ अली जरदारी हैं वो दुबई या तो रवाना हो चुके हैं या वो दुबई पहुंच गए होंगे। अब तक जब आपसे बात कर रहा हूं दुबई वो उड़ चुके हैं, अब वो मेरे ख्याल पहुंच गए होंगे अब तक। तो वो एक अलग गेम है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मुनासिब नहीं है कि मैं आपसे वो, क्योंकि वो खबर वो भी बड़ी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मैं उनकी दुबई के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ ही दूंगा। देखिए, सियासत अपनी जगह, खूनी इनकलाब इसलिए नहीं आ सकता। आपको मैं मिसाल देता हूँ खाली, वो ये है कि इस पार्टी के अंदर जब हिना परवेज भट्ट हैं, इनकी अपनी वो है, रुकन है, और वो खातून जो है वो बहुत अगेंस्ट हैं इमरान खान के, बहुत अगेंस्ट, और वो वही बात करती हैं जो मरियम बोलती हैं। अभी इस टाइम वो भी अदालत के खिलाफ बात कर रही हैं, लेकिन ये तमाम उनकी अलग चीज़ें हैं। यानी कि इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, इससे मुझे भी इख्तलाफ है,
मैं कहता हूं कि इदारों के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, तो मेरा बिलीव वहीं पर है। आप सुप्रीम कोर्ट हो या हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो या जो भी है, मैं कहता हूं कि इदारों के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, और वो कर रही है खातून, मुनासिब नहीं। लेकिन जो कल जिस तरीके से उनको स्टेज से उतारा गया, जिस तरह उनको रास्ता नहीं दिया गया, और उतारने के बाद जिस तरह नून लीग के कारकुनों ने उनको ऊपर झपट्टा मारा, जिस तरह उनकी वहां पे तज़हीक की, मुझे यकीन जानिए, मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं कि मुझे शदीद तकलीफ हुई, क्योंकि औरत जात है वो, और हम बाकी तमाम बातें साइड पर कर दीजिए, औरत का एहतराम हम पे फर्ज है। वहां पर अगर मैं भी खड़ा होता तो हिना परवेज भट्ट के सामने आप मुझे खड़ा हुआ देखते, मुझे उसको आप सेफ करता हुआ देखते, कम से कम मैं वहां से निकाल दूंगा। जब वहां से वो निकल जाएगी, गाड़ी में बैठ जाएगी, फिर हम एतराज कर लेंगे उसके ऊपर क्या आप बोल सही नहीं रही, क्योंकि वो अपनी जगह, आप उसके अल्फाजों से, उसकी बातों से एतराज कर सकते हैं। अब यहां पर जो मामला है वो ये है कि मैं नहीं समझता कि पंजाबी हमेशा सोए रहेंगे, ये है पंजाबी कार्ड, ठीक है ना। अब मामला ये है कि आप सिंधी हैं, आप पठान हैं, आप पंजाबी हैं, आप बलोची हैं, आप सराइकी हैं, आप उर्दू स्पीक हैं, आप वटेवर जो भी हैं, तो हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये इसमें ये चीज क्या आ गई, यहां पे आ गई कि पंजाब के अंदर अगर आपकी वो 15 सीटें ले गए तो पंजाबियों की बेइज्जती हो गई। ये कौन सी बात है करने वाली, ये तो कोई बात नहीं हुई। आप पूरा पाकिस्तान सबका है, याद रखिएगा, कोई पंजाबी, पठान, उर्दू स्पीक, सिंधी, बलोची, सराइकी, ये कुछ नहीं है। यहां पर सब पाकिस्तानी हैं, और जिसका वोट होगा, जो वोट डालना चाहे डाल सकता है। नून लीग को वोट देने का मतलब क्या है, नून लीग, नवाज शरीफ, सिंपल। अब वो पीछे क्या है उस ताल्लुक का क्या है, तो वो बातें बेकार हैं। अब हम अपनी खबर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं बीच में, ताकि आपको याद रहे कि मैंने आपको बता दिया था, और वो ये है कि नून लीग में और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ था और सेटिंग नहीं हो रही थी, लेकिन जो मैं आपको सामने कोट कर रहा हूं उसके मुताबिक सेटिंग हो गई है, और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है इज नेक्स्ट इन लाइन टू बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इज नेक्स्ट इन लाइन टू बी डिस्ट्रॉयड। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अगला नंबर है तबाह करने वाले इदारों में से, यानी कि अब नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो इस बात पे एग्री हो गई है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जल्द से जल्द तबाह कर दिया जाए। क्योंकि डेट कितने रखी है, डेट रखी किसने है, क्योंकि आप मुझसे पूछेंगे कि आपने कहा था, मैंने नहीं कहा, ये जावेद लतीफ ने कहा है कि सबके पास 15 दिन का टाइम है। 15 दिन के अंदर अगर नवाज शरीफ से माफी मांग ली गई, तमाम इदारे नवाज शरीफ से मांगे माफी, और सुप्रीम कोर्ट माफी मांगे, एस्टैब्लिशमेंट माफी मांगे, और उसके बाद जो है उनके केसेस वापस लें, क्योंकि वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कहते हैं कि उन्होंने भी कर लिया, इमरान खान ने भी कर लिया, वो कहते हैं जज्बाती हो गए थे वो लोग, दीवार के ऊपर झांक लिया उन्होंने, और हम दाखिल हो गए थे अंदर, उन्होंने थोड़ भी किया था, मगर बहरहाल छोड़ दें। वो कहते हैं कि जी वो भी हमारे भी जज्बात थे, हमने जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग तोड़ी थी हमारे भी जज्बात थे, तो हमें भी माफ कर दें, जिस तरह आपने इनको माफ कर दिया या काउंट ही नहीं किया, और आपने इनकी दरखास्त ले ली, ये लाडला है फलां। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि आपको नवाज शरीफ के सामने अपनी गर्दनों को झुकाना होगा, और सबके पास गर्दन झुकाने के लिए 10-15 दिन का टाइम है। अगर 15 दिन में तमाम इदारों ने नवाज शरीफ के सामने सजदा कर लिया तो ठीक, वरना खूनी इनकलाब जो है वो नून लीग ले आएगी, ऐसा मानना है और ऐसा बोलना है जावेद लतीफ का। क्योंकि वो कहते हैं कि ये सितंबर में तो हम ऐसी की तैसी फेर देंगे, इलेक्शन होने नहीं देंगे, और आपने अगर इस मुल्क में इलेक्शन करवाने हैं, जो भी इनसे कहा गया, डरे हुए तो है, मतलब साफ पता चल रहा है कि मामला, वो आपको मैं बता दूंगा बाद में मामला क्या है। और ये जो चीज डाल रहे हैं कि आपने हमें मरवाया है तो मुंह खोलेंगे, और मुंह कौन खोलेगा, वो कहते हैं नवाज शरीफ खोलेंगे। अब नवाज शरीफ खोलेंगे, लेकिन जो शहबाज शरीफ है वो तो नहीं खोलेंगे, सिंपल सी बात है। शहबाज शरीफ कभी भी नहीं खोलेंगे मुंह, उनके पास नवाज शरीफ से ज्यादा राज हैं, आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, लेकिन वो कभी भी जिंदगी में, वो बंदा अपनी जिंदगी में तो मुंह नहीं खोलेगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। अगर कोई छुपके से किताब लिखी हुई तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जिंदगी में वो मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि उनके राज वहां हैं और उनके राज यहां हैं, राजों से बोरे भरे हुए हैं, जिसके बारे में बहुत सारे मालूमात आप लोगों को है। लेकिन नवाज शरीफ साहब के पास जितना कुछ है वो कहते हैं कि वो बयान कर देंगे, उनके पास भी कह रहे हैं कि शेर वेर बहुत हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ ने सारी बातें तो नवाज शरीफ से भी नहीं कही, और वजह उसकी ये है, जो आज आप सेटअप देख रहे हैं, नवाज शरीफ को अगर पता होता तो ये भी ना होता जो हो गया है। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।